देखिए ये चीज तो बहुत स्पष्ट है, सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं और क्या 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 छुपाया जा रहा है ये भी सामने, लेकिन सबूत दर सबूत सामने चले आते जा रहे हैं। इसके बाद आप निर्लसता जो है, अब आज क्या, मैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो नया एक शिगुफा छोड़ा कि भाई पहले वो कहते थे कि गोली चलाने वाले, पहले कहते थे राम लला के दर्शन तक नहीं करने वाले, मंदिर तक नहीं आने वाले, अब उन्होंने कहा कि भाई बड़े आप धर्म के आप ठेकेदार आज बन रहे हो, काशी मथुरा पे बात करिए ना आप। क्या है ये, किस तरह का मतलब बेतुका, और क्या गोल पोस्ट चेंज कर दीजिए आप, हो जाएगा गोल पोस्ट चेंज। संजीव जी, मैं जरा चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। थोड़ा राइट अगर खिसक जाए, थोड़ा राइट खिसक जाएगा, राइट आपका हल्का सा राइट खिसक जाएगा, थोड़ा फ्रेम आपका कट रहा है। हाँ बस 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 बस, ज्यादा हो गया, बहुत मामूली सा, बहुत मामूली सा, थोड़ा बीच में आ जाइए, बस 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 बस। जी 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 जी। तो चार पंक्तियों से एक व्यंग्य यात्रा एक पत्रिका निकलती है और उसमें एक कविता छपी है। कविता है हम नकटे। तो उसका वो है, जी हाँ नकटे हैं हम, जी हाँ नकटे हैं हम, नाक हमारी कटी है, हर रोज हर पल कटती है, आपको क्या, आपकी तो साबुत है ना, अपनी फिक्र करें, रखें अपनी नाक हिफाजत से, हमारी चिंता छोड़ें, कटी नाक लगाए रखना, मुखौटा चढ़ाए रखना, हमारा धर्म देशभक्ति और राष्ट्रवाद है। तो जी हाँ हम नकटे हैं। ये एक व्यंग्य यात्रा एक पत्रिका निकलती है और उसमें ये छपी है। अब तो साफ है। मैं ये मान के चलता हूं संजीव जी कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा है कि जब मोदी प्लस अमित शाह सत्ता प्रतिष्ठान, संपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठान, इसमें संघ परिवार भी शामिल है, कटघरे में आज खड़ा हुआ है। संघ परिवार प्लस सत्ता प्रतिष्ठान, राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान, उसके इकबाल पर सवालिया निशान लगते हैं। और जो भरोसा जिसके आधार पर आपने 2014 से लगातार चुनाव जीते हैं 2024 तक, उस पर से तो अब आस्था टिक गई। अभी बात चल रही थी कि ये 2000 का या 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का। कल मैं सुन रहा था एक सामाजिक विश्लेषक को, शायद अभय कुमार को, वो कह रहा है कि कम से कम 2000 करोड़ का ये घोटाला है। और ये अभी से नहीं, उसने शुरू से गिनना शुरू किया, मंदिर से पहले से, कि कैसे कैसे जमीनों का भाव चढ़ाया गया। 2 करोड़ की जमीन को 14 और 18 करोड़ में खरीदा गया। एक नहीं, अनेक केस हैं। जिसके पास कुछ नहीं था उसने होटलें बनवा ली हैं। तो कम से कम 2000 करोड़ का ये पूरा घोटाला है, उसने अच्छे खासे ढंग से विश्लेषण करके बताया। पहली बात। दूसरी बात, जिन 8 लोगों को आपने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, पुलिस रिमांड में नहीं भेजा, वो तो बेचारे प्यादे हैं। एब्सोल्यूट, बिल्कुल प्यादे हैं। और प्यादों से बेचारों ठीक है, ठोक पीट करके कुछ भी कबूल करवा लें, लेकिन उससे जो असली जो इसमें सर जो धनंजय जी ने चिंता व्यक्त की, धनंजय जी की चिंता बड़ी वाजिब है कि देखिए बहुत हुआ है कि ऐसे प्यादों का किस तरीके से क्या होता है। हमने देखा जो व्यापम का जिक्र किया, आप 70 लोग संदिग्ध तौर पर खत्म हुए थे, उसमें क्या क्या हुआ था। एक आज तक जैसे गोदी मीडिया, उसका रिपोर्टर बहुत संदिग्ध तरीके से वो परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई थी। बहुत चीजें। मैं उसी पे आ रहा हूं कि तो ये 8 तो सिर्फ प्यादे हैं, लेकिन असली जो कठपुतली को नचाता है उसमें देखिए चंपत राय, अनिल मिश्रा, 1-2 लोग और हैं। और उन्होंने कहा तो ये गया कि साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब मीटिंग होगी तो हम सोचेंगे कि उनका इस्तीफा स्वीकार करें या नहीं करें। 11 जुलाई मीटिंग की तारीख, 11 जुलाई मीटिंग की तारीख। वो
हाँ उतनी देर से, अरे ऐसी इमरजेंसी में तो ये मीटिंग तत्काल होनी चाहिए थी ट्रस्ट की। अब अभी से ही 14-15 दिन देरी से कर रहे हैं, चाहते हैं कि जनता भूल जाए। अब ये मान के चल रहे हैं कि 13-14 दिन में जनता, ये मामला ठंडा हो जाएगा, जनता भूल जाएगी और फिर से राम भक्ति और क्या है वो मोदी भक्ति और ये सब हो जाएगा। अभी मांग चल रही है सोशल मीडिया में बड़ी जबरदस्त है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो किंग पिन है असली, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो इस्तीफा दे भी दें, लेकिन नार्को टेस्ट होना जरूरी है कि जिससे पता लगे कि ये पैसा कहाँ गया। देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा ये भी बिचौलिए हैं, असली सूत्रधार जो है उसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये पैसा कहाँ गया। देखिए ये सभी को मालूम है कि पीएमओ के कहने पर अनिल मिश्रा की नियुक्ति हुई। पीएमओ के कहने पर चंपत राय ट्रस्ट में पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ सरकार पर कह दिया था कि भाई आप इसको बनाएं, और फिर उन्होंने पीएमओ ने पूरे अपने ढंग से किया। और इसके बाद सबसे ऊपर जो है शिखर पर वो श्री नृपेंद्र मिश्र हैं। नृपेंद्र मुझे ताजुब इस बात पर होता है संजीव जी कि नृपेंद्र मिश्र जितने माने दिग्गज ब्यूरोक्रेट, इतने तपे तपाई ब्यूरोक्रेट, और उनके सुपरविजन में, उनके रहते हुए ये सब ट्रस्ट में होता रहा। चंपत राय कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, उससे पहले संघ के आदमी है। तो ये कहना, क्योंकि मैं यहाँ एक बात याद और दिला दूं सब पैनल को और दर्शकों को कि कुछ समय पहले जिस अकाउंटेंट ने, जो सिंह है राजस्थान के, सिंह पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने चंपत राय जी को कहा था कि देखिए चोरी हो रही है, आप महिपाल, भाई साहब महिपाल नाम, महिपाल सिंह, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उन्होंने, वो अकाउंटेंट थे उन्होंने, और जब तक 10-12 दिन के बाद उनको ही पद से निकाल दिया। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे मिस्टर, चाहे योगी जी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कि उनको सवाल पूछा जाएगा कि आपने उस अकाउंटेंट को क्यों हटाया? उसका गुनाह यही था ना कि चोरी बताई, आपके नजर में लाया गया, ये सब चोरी हो रही है चढ़ावे की। उस समय क्या जिम्मेदारी थी, क्या चंपत राय, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा थे, जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ उनके हाथ में था प्रशासन, तो क्या वो उसी समय से कुछ कदम नहीं उठा सकते थे? और उनको किस आधार पर हटाया? क्या आपने उनको कुछ रीजन बताया कि क्या उसके अकाउंटेंट ने चोरी की? क्या ये बेसिक सवाल उठता है कि आप इतने अनुभवी व्यक्ति, संघ के स्वयंसेवक रहे, विश्व हिंदू परिषद के ऊंचे पदों पर रहे, और उसके बाद ये ट्रस्ट भाई 2-3 साल से चल रहा है, ये आप संभाल नहीं सके? क्या ये माना जाए कि आप बिल्कुल मासूम हैं? 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, ये माना जाए आपको? तो मैं ये समझता हूं, मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा ये तो हैं, लेकिन ये मामला बहुत ऊपर तक है। और देखिए यहाँ मैं अंत में कहना चाहूंगा कि 2000 हो, 3000 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, आपने अमानत में खयानत की करते देखा, ये पहली बात। चोरी चाहे 1 रुपए की, चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे करोड़ों की हो, चोरी तो चोरी है। ये तो मैं क्या अमानत में खयानत। लेकिन यहाँ एक बात और, इसी बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि राजनीतिक क्षेत्रों में क्या हुआ। इसी दौरान सबसे ज्यादा विधायक तोड़े गए, इसी दौरान सबसे ज्यादा सांसद तोड़े गए, चाहे वो टीएमसी के हो या शिवसेना के हो। और ये तो वो न शिवसेना के राउत के नेता कौन से हैं, उन्होंने तो कहा कि एक को 50-50 करोड़ रुपए मिले। जी संजय राउत, ये पैसा संजय राउत, संजय राउत, आप माफ करना कि आज मैं थोड़ा सा कोई नाम भूल जाता हूं।
प्लीज प्लीज इस उम्र में थोड़ा जो सब, तो संजय जी ने कहा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 50 करोड़। तो अब सवाल उठता है कि 6 शिवसेना के सांसद और टीएमसी के 20 सांसद और विधायक अलग, तो कुछ तो है, दया कुछ तो है, दया कुछ तो गड़बड़ है। पर्दे के पीछे कुछ है, जैसे घना जमाने में था कि चोली के पीछे क्या है। तो मेरा मतलब ये है कि ये मामला केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। ये याद रखिए संजय जी, अयोध्या में तो इतनी ज्यादा बदनामी हो गई, वहां के स्थानीय लोग, जैसे कि अभी बताया गया कि वकील ने कसम खा ली कि हम किसी को इनका मुकदमा न लेंगे और न बाहर के किसी व्यक्ति को पैरवी करने देंगे। मैं गया था इधर 2-3 महीने पहले, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने एक सेमिनार के अंदर, और अब स्थानीय लोगों में ये बिल्कुल बदनाम है, बने एक नफरत की दृष्टि से देखते हैं। 3 महीने पहले गया था तो कहने का मतलब ये, अब इससे जो पूरी आस्था, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि सब देखिए साहब, संजीव जी, ये धर्म जो है, आस्था, ये मंदिर, ये अब कमोडिटी बन चुकी है, वस्तु कमोडिटी, और कमोडिटी का जो चरित्र होता है खरीद फरोख्त का, तो अब ये आस्था की मंडी लगी है, अब जितना चाहे में खरीद लीजिए, तो आस्था तो टूट गई, राइट सर, गई है। इसलिए इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे, प्रभाव दूर तक। सही, बिल्कुल। जोशी जी देखिए, ये जो भी कहा इकबाल जी ने, हमें याद है 2 थे, 2 से 89 और 89 से फिर गाड़ी बढ़ी और फिर कैसे कैसे क्या, और 303 तक मामला पहुंचा है। और ये उसमें इस पूरे आंदोलन को तो कहीं आप, यही है जो आपको यहां तक लेके आया, और इसी को आप पूरी तरीके से, अब जो उबाल है देश में, हम जो देख रहे थे, जो आपने अयोध्या का जिक्र किया और वकीलों का जिक्र किया, आम जन का जिक्र किया, आप जिधर जाइए हर जगह वही जिक्र है कि इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा और अभी भी सारे लोग खामोश है। और फिर जो विजयवर्गीय, ठीक है, जो धनंजय जी ने उसको एक अपने एंगल है उसमें देखना भी चाहिए कि भाई आप केवल कथनी से थोड़ी होगा, करनी भी तो होना चाहिए। आपकी करनी क्या है, आपके अंतर्मन में कैसा है, आप करते क्या हो, आप बांटने वाले, खत्म करने वाले, और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हो। और संघ को आप देख रहे हैं कि मौन है, आप तो जानते हैं मोहन भागवत जी, और आपने संघ से बहुत कुछ आपने उस पर लिखा है, करा है, लगातार आप उसमें निकट से वो है। तो ऐसे में जो आस्था की वापसी, या ये इनको ये है कि हमारे पास तो चूंकि पूरा तंत्र है, हमारे पास सारी संस्थाएं हैं, तो करेंगे क्या। अभी ये कुछ दिन में मामला धीरे धीरे वो भूलते चले जाएंगी जनता, और फिर हम चुनाव जीत लेंगे लगातार, उत्तर प्रदेश शानदार जीतेंगे और हम बताएंगे देखिए सब मिथ्या था। तभी तो उन्होंने कहा अभी काशी पे आई है। अंतिम टिप्पणी। अभी ममता जी ने बहुत अच्छी बात कही, कितने भारत। मुझे ये याद आया, कमलेश्वर जी ने एक बड़ी पुस्तक उपन्यास लिखा था जिसको कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, कितने पाकिस्तान। अब देखिए कितने पाकिस्तान से हम कितने भारत पर आ चुके हैं। यानी जो हालत पाकिस्तान की थी और वही हालत आज भारत के हुई है। तो इसमें बिल्कुल सही है कि हम कितने भारत में बटे हुए हैं। नंबर 1। 2 दिन पहले संजू जी, मैं प्रेस क्लब में था और एक संघ के एक बड़े माने वयोवृद्ध प्रचारक के साथ बैठा हुआ था। मतलब मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे और लंच पर बात चल रही थी, और करीब उनकी उम्र करीब 75 साल की रही होगी। बड़े तपस्वी थे, संघ के पूरे होते ना कार्यवाहक और प्रचारक। उनसे बात, उनके सामने हमने ये अयोध्या का मसला सामने रखा कि आप तो कैसे महसूस करते हैं। मैंने पूरा अमित शाह और मोदी जी की जो कारनामे हैं वो भी सामने रखा। आप आश्चर्य करेंगे जान करके कि उन प्रचारक ने, बड़े ईमानदार प्रचारक थे, पुरानी पीढ़ी के, 1 सेकंड के लिए प्रतिवाद नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या इससे भाजपा तो फिर भी राजनीतिक पार्टी उभर जाएगी, लेकिन संघ जो अपने आप को नैतिकता, मर्यादा, सिद्धांत का, देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का जो पाठ पिछले 100 साल से पढ़ाता आ रहा है, क्या उसकी शान में बट्टा नहीं लगेगा इससे? खामोश रहे, कुछ कर नहीं सके, होगा कैसे? जोशी जी बीच में एक चीज आपको दो चीजें याद दिलाना चाहूंगा, आप उसको भी जिक्र कीजिएगा। आप बताइए ना
कि इनकी संस्कृति, आपने तो इन संघों के लोगों को देखा है, मैंने भी बहुत निकट से देखा है, हाँ जी। मुझे भी 4 दशक होने जा रहे हैं, तो हमने देखा कैसे ये जीते थे, क्या शैली थी, आज ये कैसे इनका ऐश्वर्य, क्या इनकी यात्राएं, ये इकोनॉमी क्लास में यात्राएं करते हैं, उसमें माफ कीजिएगा बिजनेस क्लास में यात्राएं करते हैं, जहाज में इनके लिए स्पेशल जहाज आते हैं, उसके बिना नहीं चलते हैं। और फिर झंडे वालान तो आपने देखा है जोशी सर, आप तो दिल्ली में लंबे मैं उसी पे आ रहा था। आपने आपने जो अभी अभी राम मंदिर का जिक्र किया, मैंने विजय त्रिवेदी से बात की थी, विजय त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब ये सारा चल रहा था तो संघ ने अपॉइंट किया भैया जी जोशी जी को, नाम कोट किया, क्योंकि विजय त्रिवेदी जी की है अथॉरिटी है वहां उस रिपोर्ट्स के मामले में, वो करते रहे। उन्होंने कहा उनको अपॉइंट किया भैया जी जोशी जी साहब को कि आप इसमें पता करते रहिए। वो एलएनटी उसका ठेकेदार था, मंदिर जो बन रहा था जिसको लेकर बहुत विवाद रहे, तो जब वो पूछना चाहते थे एलएनटी के सबसे बड़े अधिकारी से, जो विजय जी ने मुझे बताया, ऑन ये मेरे एयर है वो, मैंने उसको इस प्रोग्राम को चलाया है मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो उनको तवज्जो नहीं मिलती थी, तो फिर वो गई बात ऊपर तक गई, डॉक्टर मोहन भागवत जी तक गई, जो उनका मंतव्य था। और उन्होंने जब पूछा तो उन्हें बताया गया कि हमें निर्देश है कि जो कुछ करना है पीएमओ को रिपोर्ट कीजिए, आपको नहीं बताना। ये रहा है पूरा का पूरा सिलसिला। तो आप कल्पना कीजिए ना क्या चल रहा है, जो आप कह रहे हैं उसी को उन्होंने और ठोस तरीके से बता दिया कि ये जो पूरा जो बड़ा ऊपर नीचे वो है, सबसे ऊपर तो वही है। मैं उसी पे आ रहा था कि जो दिल्ली के झंडे वालान में जो केशव कुंज हुआ करता था, हम लोग जाते थे उस जमाने में, और बहुत छोटा सामान्य होता था, 2-5-6 कमरों का होता था। और उस समय जो सरकार कार्यवाहक थे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, सब एक ही नॉन ब्राह्मण जो है इनका वो बना है सर्वे सर्वा, राजेंद्र सिंह जी, और लखनऊ के इलाहाबाद के वो प्रोफेसर भी थे रज्जू, और उनको जरा पत्रकारों से मिलने में बड़ा शौक था, तो हम उस जमाने में अक्सर जाया करते थे, और बहुत ही सामान्य साधन। लेकिन आज आप जाए तो साहब क्या आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई है केशव कुंज में, बाहर जरूर लिखा है केशव कुंज उस बिल्डिंग के बाहर, और क्या आलीशान है, बिल्कुल भव्य। और लोग मुझे बताते हैं कि अब तो अगर जो सामान्य कार्यकर्ता है, प्रचारक है, वो पहले नीचे से फोन करता है कि हम अंदर आए या नहीं आए। अरे ये जो आपने अभी कह रहे थे कि जो सामान्य प्रचारकों को मैंने देखा है, उनका जीवन बड़ा तपस्वी होता था, और वो 3rd क्लास में चला करते थे, बहुत बस में चला करते थे, और किसी के घर में ठहर गए बोल के, उनकी विचारधारा से हमारा कोई वो नहीं रहा कभी भी, लेकिन मैं उनके जीवन को मैं लेकिन आज वो मैं देखता हूँ, वो खुद कहते हैं कि जोशी जी अब हम धन बल पर हैं, अब वो विचार, ये नैतिकता वो सब खत्म हो चुकी है। अब तो ये फिर आपने पीएमओ का तो जोशी जी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मैंने देखा कि रॉडो की घड़ी या और अरमानी की घड़ी, ये 2.5 लाख रुपए के फोन सेट्स जो अभी आज लॉन्च हुए, कल उनके हाथों में, उनके हाथ में थे बड़े अच्छा खासा जो स्मार्टफोन था उनके पास, और एक उनके साथ शादी, 40,000 रुपए के जूते, 40,000 रुपए के जूते, कार आप देखिए 70 लाख करोड़ रुपए की कार उनके काफिलों में। ये है आज। तो अब वो कैब में, टैक्सी में, कार में अच्छे खासे चलते हैं। यहीं से पतन की शुरुआत होगी, उनके अवसान की शुरुआत होगी। शायद इसको ये नहीं समझ रहे कि माया का अपना डायनेमिक्स होता है, सत्ता का, पावर का अपना डायनेमिक्स होता है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो सत्ता आप पर सवारी करती है और आपको चलाती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान, मैंने उनको ये भी कहा कि देखिए महाराष्ट्र लब्बो लुआब जोशी जी हो गई, कुछ निकल के नहीं आएगा, सब लीपा पोती। मतलब ये है कि मैंने उनको कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान संघ का होने वाला है। उन्होंने पूछा आप क्या सोचेगा एनालिस्ट की तरह, मैंने कहा सब बीजेपी का तो होगा, संघ का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपकी जो मिथ थी और जो आप आस्था का पुंज जैसे बोलते हैं एपिटोम, वो मान के चलते थे, वो आप पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मैं अंत में ये एक बात कहूंगा, देखिए मंदिरों में चोरी होती रही है, चाहे वो तिरुपति का हो या सबरीमाला का हो, कई जगह होती है चोरी, लेकिन अयोध्या मंदिर में जो चोरी होना, चढ़ावे की चोरी होना, इसलिए महत्वपूर्ण बन गया या ऐतिहासिक बन गया क्योंकि इसके लिए आपने आजादी से लेकर के 1947-48 से लेकर के आपने लड़ाइयाँ लड़ी, और हर कितने कार सेवक भी मरे, और आपने वहां पे मूर्ति रखी थी। मैं तो कई बार गया हूँ वहां पर
अयोध्या के अंदर उसमें। तो ये एक अलग, और इतना ही नहीं, अंत में दो बात कि जो थे चीफ जस्टिस गोगोई साहब, उन्होंने जो फैसला किया, इसके बाद उसको अगले शनि आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। फिर इसके बाद चंद्रचूड़ बाद में कहते हैं कि साहब मैं ईश्वर के पास गया था आस्था के कि मैं क्या फैसला दूं। अरे तुम अदालत चला रहे हो, ये ईश्वर से बात कर रहे हो हैं? अरे इतने बेशर्मी, इतने वो क्या, वो जैसे कि पाकिस्तान में है ना कि अल्लाह आर्मी और खुदा, अल्लाह आर्मी और अमेरिका, हाँ कि बस, और आया आवाम गायब है। तो तुम साले, मतलब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है चंद्रचूड़ जो अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल मार के चलते थे, ओ साहब तो जबरदस्त। और आप वही तो जाके, वही तो जोशी जी वही तो दिक्कत का सबब है ना, जिन्हें जो अब ये तो मेरा मतलब है, इससे पूरे संघ प्लस मोदी सत्ता प्रतिष्ठान पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो गया। देखिए, याद रखिए, जितने राजपाट सल्तनतें होती हैं वो इकबाल के बल पे चलती है। अब इनका इकबाल माने उस पर कलंकित हो चुका, दागदार हो चुका है। मैं तो ये मान के चलता हूँ। और धर्म, जोशी जी, धर्म जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई धर्म कमोडिटी है, हम लोगों को तो फिर भी लोग कहते हैं अरे साहब आप लोग तो लेट पे प्रोग्रेसिव लोग हैं। अरे अब तो तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमने अयोध्या राम जी को ही तुमने उसके साथ ही विश्वासघात किया, उसके साथ गद्दारी की, इससे ज्यादा और क्या होगा? बाजार बन गया। मेरे पास वक्त नहीं है, आप कर दीजिए टिप्पणी जल्दी से जी भाई। मैं यही कहूंगा कि इससे अगर वाकई निकलना चाहती है संघ और ये सत्ता प्रतिष्ठान, इससे उभरना चाहते हैं, उनको इस पर एक व्हाइट पेपर जारी करना होगा। और इसका अंत तक नहीं करेंगे, लेकिन एक सचेत नागरिक के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये मांग करूं कि आपको करना होगा, और असली गुनहगार कौन है वहां तक पहुंचना होगा, अगर आप अपनी साख बनाए रखना।